नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से बनाते हैं दोस्तों पजल। ये इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अप्रॉक्स 3 मिनट का समय है आपके पास। जल्दी से बनाइए इसको। आरआरबी पीओ लेवल का एक सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने ट्राई किया होगा, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं? 10% आर सिटिंग इन टू डिफरेंट रोज इन अ सेमिनार हॉल फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन सच दैट ए बी सी डी ई सिट्स इन रो 1 एंड पी क्यू आर एस टी सिट इन रो 2। द पर्सन इन रो 2 आर फेसिंग द बैक ऑफ द पर्सन ऑफ रो 1। Each of them scored different marks in class test among 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16. All the above information is not necessarily in the same order. तो यहाँ पर बोल रहा है कि दो रो में लोगों को बैठाना है, सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। पहली रो में ए बी सी डी ई बैठे हैं, दूसरी रो में पी क्यू आर एस टी बैठे हुए हैं। सबके अलग अलग मार्क्स आए हैं एग्जाम में। ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आर सिट्स टू राइट ऑफ पी। आर जो है वो राइट साइड में है पी से। पी हु स्कोर्ड 1 मार्क मोर देन ए। पी के नंबर जो है वो ए से एक ज्यादा आए हैं। ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू पी। ई स्कोर्ड 1 मार्क लेस देन सी। ई जो है वो सी से एक नंबर कम लेके आता है। सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई। पी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन क्यू। पी के नंबर जो है वो क्यू से ज्यादा आए हैं। पी सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द 1। पी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। हु सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड सी। जो एग्जैक्टली सी के पीछे बैठा है उससे। उसके बाद डी स्कोर 3 मार्क्स। डी ने 3 नंबर लेके आए हैं। ए सिट्स ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड। ए जो है वो राइट हैंड पे बैठा हुआ है। ई सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी। ई जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है डी से।
ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, ई सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, द पर्सन टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी हैज स्कोर 13, डी के इमीडिएट लेफ्ट वाले ने 13 स्कोर किया है। बी सिट्स एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ टी, बी जो है वो टी के फ्रंट में बैठा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है द पर्सन टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बैठा होगा, हैज स्कोर्ड 8 मार्क्स, उसने 8 नंबर लाए हैं। द पर्सन हु सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड ए हैज स्कोर्ड 10 मार्क्स, ए के जस्ट पीछे वाला जो बंदा होगा उसने 10 मार्क्स लाए हैं। एज मार्क इज स्क्वायर रूट ऑफ सीज मार्क, ए का जो नंबर है वो स्क्वायर रूट है सी का, यानी कि ए का स्क्वायर सी होना चाहिए। भाई सी का जो भी मार्क्स है उसका स्क्वायर रूट अगर ए है, मतलब ए का स्क्वायर जो है वो सी है। ये थोड़ा सा उल्टा बोला है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एज मार्क इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं बोला है, रूट बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ सीज मार्क्स। एस डज नॉट सिट ऑन एनी एक्सट्रीम एंड, एस जो है वो किसी भी एंड पे नहीं बैठता। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी है दोस्तों, आवाज के लिए माफी चाहता हूं। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद तो बोर्ड पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो, अगर मैं ए के जस्ट लेफ्ट में यहां पर डी को लेता हूं इस वाली जगह पे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि डी से लेफ्ट में 13, 13 के लेफ्ट में ई, तो 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता सी रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि सी से नीचे फिर आके हमको लेफ्ट में पी रखना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डी को यहां पर रखना पड़ेगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि मैं क्या बोल रहा हूं कि डी को यहां क्यों नहीं रख सकता मैं, तो एक बार आप डी को वहां पर रख के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गलती हो रही है। ठीक है, ये देखकर ही समझ में आ रहा है ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को, कि अगर मैं डी रख दूंगा तो मुझे 13 पे सी रखना पड़ेगा, तब सी से नीचे आकर पी रख पाऊंगा मैं। लेकिन सी 13 हो नहीं सकता, क्योंकि सी जो है उसका स्क्वायर रूट ए है, तो 13 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने डी को यहां पर रख लिया, ई यहां पर आ गया, तो सी को मैं कहां पर रख सकता हूं, क्योंकि डी के तो इधर 13 हो गया, ये वाली वैल्यू 13 हो गई, यहां पर नहीं हो सकता सी, सी मुझे यहीं पर रखना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी वैल्यू दिख रही है जिसका स्क्वायर रूट है, तो मुझे यहां पर दिख रहा है 4 जिसका स्क्वायर रूट है 2, या फिर 16 जिसका स्क्वायर रूट है 4। तो 16 या 4 में से ही कोई एक सी हो सकता है, बट हमको पता है सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई। तो अगर मैं 4 लेता हूं सी को, तो ये ई हो जाएगा 3, और 2 जो है वो ए हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? खैर ये चीज तो बाद में डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो, बी के पीछे टी रखना, तो बी यहां पर हो गया, टी यहां पर हो गया। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। पी के इमीडिएट लेफ्ट वाला 8 है, तो ये तो अभी हम नहीं रख सकते। हाँ, सी के नीचे आकर लेफ्ट में पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट वाला 8, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। पी के राइट पे आर अभी नहीं रख सकते। डी जो है वो 3 है, तो 3 रख देते हैं यहां पर। ए के लेफ्ट में 10 रखना है, 10 आ जाएगा यहां पर, ये कंडीशन हो गई। एस एंड पे नहीं आना चाहिए, अगर एस एंड पे नहीं आना चाहिए तो यहां आ जाएगा। पी के राइट में आर यहां पर आ जाएगा, पी क्यू, क्यू बचा था, क्यू को रख देते हैं यहां पर। तो लगभग तो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब बस हमको ये देखना है कि सी की वैल्यू अगर 4 होती तो 1 माइनस करके ई की वैल्यू 3 होनी चाहिए, बट 3 हमको किसका दिख रहा है, डी का दिख रहा है, तो इसलिए सी को रख दो 16। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, जो कि ए हो गया। ठीक है, डी की वैल्यू 3 है, ए में 1 ऐड करो यानी कि 5 हो जाएगा पी, तो 5 हो जाएगा पी। सी की वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। सी की वैल्यू कितनी होगी, ये 16, 16 में 1 माइनस करो तो ई की वैल्यू हो जाएगी 15, ये हो गया 15। क्या बच गया, पी जो है वो क्यू से ज्यादा है। पी अगर क्यू से ज्यादा है और पी अगर 5 है, तो यहां पर देखो 5 से कम क्या क्या था, 2, 3 और 4, तो 3 और 4 हो चुका है, तो क्यू की वैल्यू कर दो 2, तो पी जो है वो 2 से ज्यादा है। अब लास्ट एक वैल्यू बस बची हुई है हमारे पास, तो वो कौन सी है, वो है 12, आई थिंक सो 12, एस हो गया 12। तो ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ई बी डी सी ए, ई बी डी सी ए, क्यू टी पी एस आर, ई बी डी सी ए, क्यू टी पी एस आर, 15, 13, 3, 16, 4, 15, 13, 3, 16, 4, 2, 8, 5, 12, 10, 2, 8, 5, 12, 10। ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। एक बार आप लोग भी मैच कर लीजिए, आप लोगों का आंसर सही आया है कि नहीं, एक बार जल्दी से आंसर चेक कर लो, सबका आंसर सही आया है कि नहीं।
ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये वाला आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने जो बनाया था, पता नहीं उसमें था या नहीं था, इसलिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूं। तो होमवर्क में मैंने दिया था, अगर नहीं आपने बनाया है तो इसको बना लीजिएगा। ये सेकंड पजल है इसका, ठीक है। ये एक्चुअल में ये दोनों क्लासेस एक ही थी, बट बीच में वीडियो कट हो गया था, तो इसलिए इसको मैं 2 बार करके अपलोड करूंगा। तो आप पिछली क्लास के भी पूरे क्वेश्चंस बना लीजिएगा, इसके भी पूरे क्वेश्चंस बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है आरआरबी पीओ के हिसाब से। तो 3 मिनट का समय है, जल्दी से इसको बनाइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। तो मैं एक बार आप लोगों को आंसर दिखा देता हूं, ये आंसर मैच कर लो। ये शायद मेरे ख्याल से पिछली क्लास में मैंने दिखाया था। 3 3 6 3 9 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 टोटल यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं बनाए थे पिछली क्लास में तो अभी बना लो, और अगर बनाए हुए थे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो परसों से क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी, तो मिलते हैं फिर परसों की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।